इस समय दिल्ली का हर राजनीतिक कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग दिल्ली में नगर निगम चुनाव की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। उसी दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली में नगर निगम चुनाव को ये कहते हुए टाल दिया कि केंद्र सरकार ने उन्हें पत्र लिख करके ये बताया है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकरण करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए चुनाव अभी थोड़ी समय के लिए टाल दिया जाए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा माहौल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां इसे लेकर के रोष में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे एक सराहनीय कदम भी बता रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और ईडीएमसी में स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, नगर निगम चुनाव को टालने का जो प्रयास है और केंद्र सरकार की जो चिट्ठी है, अगर तीनों नगर निगम को एक करने का जो प्रयास है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नगर निगम को टालने का शब्द ठीक नहीं है। नगर निगम को रिफॉर्म करने की कोशिश है। ये नगर निगम को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश है। पहले से ज़्यादा बेहतरी के साथ लोगों की सेवा कर सके, ये वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि निगम को कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार के द्वारा बाधित किया गया, डिस्टर्ब किया गया, उनका पैसा न देकर लोगों की सेवाओं को रोक दिया गया, निगम के कर्मचारियों की तनख्वाहों को रोक दिया गया, निगमों के द्वारा जो डेवलपमेंट के काम किए जाने थे उसे रोक दिया गया, जो साफ सफाई और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए जाने थे उन्हें रोक दिया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए जाने थे उन्हें रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी मानसिकता की दो सरकारें साथ में काम कर रही होती हैं और एक सरकार इस मानसिकता के साथ काम करती है कि मुझे दूसरे को नहीं करने देना, तो उस प्रयास पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की कोशिश है। बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इस कदम की व्यक्तिगत रूप से भूरी प्रशंसा करता हूं और सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला निगम दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छी सेवा पहले से अधिक मजबूती के साथ कर पाएगा। एक सवाल ये भी है कि जब नगर निगम चुनाव आ गए थे तब यह डिसीजन क्यों लिया गया? इसे लेने के लिए और जिस परेशानी के साथ नगर निगम चल रहा था उसको तो केंद्र सरकार पहले से भी देख रही थी। तो ये जो समय है इसको लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या, चाहे जो आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसको लेकर के कि अगर यही करना था तो इसको और पहले भी किया जा सकता था, भले ही उसको लागू चुनाव के समय से किया जा सकता। देखिए, जब लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकारों के द्वारा आश्वासन मिल रहा था, परेशानी का निजात करने की बात कर रही थी और हमको ऐसी आशा नहीं थी कि ये पूरे 5 वर्ष ये लोग इस प्रकार से काट देंगे, आज देंगे कल देंगे। जब अंतिम हमने अभी पीछे जाकर इन लोगों से मांग की, पैसे की और इनके खिलाफ धरना मोर्चा भी किया, उसके बाद भी हमें लगा कि ये कुछ भी न देने की स्थिति में, और लगातार हम लोग पहले से ये मांग कर रहे थे। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि ये दिल्ली को एक करके, इसमें सवाल किसी दल का नहीं है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग समर्थक भी हैं, अन्य दलों के भी समर्थक हैं। बात वो नहीं है, जब लाइट जलेगी तो सबको लाभ पहुंचेगा, जब रोड बनेगा तो सबको लाभ पहुंचेगा, जब स्वच्छता रहेगी तो सब निरोग रहेंगे, जब हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे तो सबको लाभ मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें किसी का फ़ायदा है तो दिल्ली की जनता को फ़ायदा है, और दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। दिल्ली में जो है तीनों नगर निगम होने की वजह से 2 तरह की असमानताएं हैं। एक असमानता जो है वह क्षेत्रीय स्तर पर है, जहां के लोगों की और उस कॉलोनियों की जो प्रोफाइल है, वो हम दक्षिण दिल्ली की बात करें उसकी एक असमानता है, और दूसरी ईडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी में दोनों तरह के लोग हैं। अनऑथराइज कॉलोनियों का भी एक भरमार है, जनसंख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे में अगर तीनों निगम एक किया जाता है, दूसरी असमानता एक ये भी है कि वहाँ की जो आय है साउथ एमसीडी की और बाकी दोनों एमसीडीओं की जो आय है उसमें भी बहुत फ़र्क है। ऐसे में जब तीनों एमसीडी एक हो जाता है तो जो आर्थिक
नुकसान है नगर निगम को, उसकी कितनी भरपाई हो पाएगी? क्या इस बार जो एकीकरण करने की बात कही जा रही है उसमें केंद्र सरकार की भी? इसको कैसे किस रूप से आएगा, क्या योजना है, मैं ये बताने की स्थिति में नहीं हूँ, ना मैं समझता हूँ कि मुझे इस विषय की पूरी जानकारी है। निश्चित ही मैं इतना समझता हूँ कि निर्णय लिया गया है तो कुछ सोच विचार के निर्णय लिया गया होगा, और जो भी होगा वो इससे तो कम से कम बेहतर होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के ऊपर खर्चा था 3 अलग निगम चलने का, वो खर्चा कम होगा। 3 अलग अलग संस्थाएं चलती थी तो उन पर सरकारी खर्चा काफ़ी था, मैं समझता हूँ उसमें बहुत कमताई आएगी। एक मेयर होगा, एक स्टैंडिंग चेयरमैन होगा और एक व्यवस्था होगी, एक कमिश्नर होगा, तो उसका लाभ सीधा सीधा दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। सवाल फिर भी वही है कि आपको, चूँकि आप निगम पार्षद भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी रहे हैं, जोन चेयरमैन भी रहे हैं, जब दिल्ली में नगर निगम तीनों एक थे उस समय जो पैसे की जो परेशानी थी नगर निगम को, उसमें बीच में जो है जब आप अभी हैं इस दौरान और फिर जब एक हो जाएगा उसमें, इसमें कितना आप अंतर पाते हैं कि जैसे पहले था वैसे फिर हो सकता है या उससे और बेहतर हो सकता है, और अभी जो दिक्कतें थीं उसके बारे में? देखिए, जब पहले एक था तब मुझे उस समय की बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर इतना मुझे पता है कि उस वक्त निगम आज के निगम से बहुत अधिक पावरफुल था, आज के निगम से बहुत अधिक कार्य कराने में सक्षम था और लोगों के डेवलपमेंट के कार्य होते थे। इससे पहले भी जो निगम था, पिछले 7 साल से ही इस सरकार ने दिल्ली में क्षमा चाहता हूँ, चीज़ों को डिस्टर्ब किया है। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर 2 अलग दलों का निगम और प्रांत में सरकार रही है, मगर परेशान करने के बावजूद भी उन्होंने हमारे फंड को रोका नहीं, तंग नहीं किया, दिल्ली के लोगों के काम को रोका नहीं, शीला दीक्षित जी रही। मगर जो ये सरकार है 7 वर्ष से, इसने तो बाइरादा और एक साजिश के तहत दिल्ली के निगम को डिस्टर्ब किया है। अच्छा, इन सारी असुविधाओं के बाद भी पिछले 15 सालों में की अगर बात करें या पिछले 5 साल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से कदम नगर निगम ने उठाए हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि फंड नहीं थे, हमारी नीयत अच्छी थी और हमने अच्छी नीयत के लिए ये 2, 3, 4 ऐसे कदम उठाए जिसके माध्यम से हम दिल्ली की व्यवस्था को रिफॉर्म कर सकते? देखिए, निगम के द्वारा बिना बजट के भी बहुत सारे काम किए गए। हमने केंद्र सरकार की बजट से कुछ काम प्रोजेक्ट किए। मैं अपने क्षेत्र में कहीं दूर नहीं जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र में झील पार्क है, उस झील पार्क को हमने, जहाँ पर एक गंदगी का, अराजकता का एक दिल्ली का मैं कह सकता हूँ एक बड़ा पॉइंट बना हुआ था, उसको साफ़ सुथरा करके बहुत सुंदर एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको डेवलप किया है। और पुनः आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों को कि एक बार वहाँ जाके देख के आइए। वहाँ गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसे ट्रीट करके एक सुंदर झील का निर्माण किया है। वहाँ पर घूमने के पेडिस्टल बनाया है, बैठने उठने के स्थान बनाए हैं, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल वहाँ पर डेवलप किया है। मैं समझता हूँ वो निगम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा साउथ नगर निगम ने भी एक बहुत बड़े पार्क का, भारत दर्शन के नाम से शायद पार्क का, बहुत बड़े पार्क का निर्माण किया है, उसे भी आप लोगों को देखने जाना चाहिए। निगम की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र में कहूँ, मैं स्वास्थ्य कमेटी चेयरमैन होने के नाते हमने कोविड की मार अभी झेली है, और कोविड की मार झेलने के बाद हमने देखा दिल्ली सरकार जब कोविड से जूझने में पूरी तरह से विफल रही, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए त्रस्त हो रहे थे, तो हमने केंद्र सरकार की सहायता से हमारा एक हॉस्पिटल है बड़ा, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है। अब हम स्वयं जमुना पार के लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। गर्व के साथ अपने हॉस्पिटल को इंडिपेंडेंट हमने किया है, जिसका आज या कल में 2-4 दिन के अंदर ही उसका हम उद्घाटन करने के, उसको लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। मैं गलत होऊंगा तो एमसीडी ने जो लैंडफिल साइटें हैं, विशेष करके वलसवा हो या फिर क्या नाम है, एक गाजीपुर हो, इन दोनों साइटों को जो पहाड़ बने हुए थे, दोनों उधर उत्तर प्रदेश से जैसे ही दिल्ली में घुसते थे, इधर हरियाणा से जैसे ही दिल्ली में घुसते थे, ये सबसे पहले इन्हीं पहाड़ों का दर्शन होता था। इसको लेकर के रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस शुरू कराया और उसको ख़त्म कराने की कोशिश की। क्या ये पहले से चला रहा था या इस 5 साल की उपलब्धि है? देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। जो कूड़े के पहाड़ थे, उनकी जो ऊंचाई थी, यानी कि उनका जो
कूड़ा था उसको हमने पहले से कम किया है। पहले निरंतर बढ़ रहा था, पहले हमने उसे बढ़ने से रोका और उसके लेवल को निरंतर हम डाउन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म की तरफ हम लेके जाएंगे और उसको कूड़े को रिसाइकल करके उससे बहुत सारी उपयोग में लाने की कोशिश है। और वो भी कहीं ना कहीं बजट के कारण रखता है, मगर बिना फंड के होते हुए भी हमने वो एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। हमारे द्वारा क्षेत्रों में आप जाएंगे, स्वच्छता पहले से अधिक बेहतर की है हमने। जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी वहाँ प्राइवेट भी किया है। जहाँ पर कुछ काम हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं अपने क्षेत्र में कहूँगा, अपने ईडीएमसी एरिया में कहूँगा, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहले येलो लाइट्स होती थी, उनको बदल के हमने वाइट लाइट एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से टेंडर किया, जिसको कि बिना किसी पैसे के उन लाइटों को हमने बदलाने का टेंडर किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे बड़े काम हैं। अब लिस्ट लेके बैठेंगे तो मैं आपको सैकड़ों ऐसे काम गिना दूंगा जो हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस बनी है, हमारे यहाँ सुंदर भवनों का स्कूल के निर्माण हुआ है। हमारे स्कूलों की स्थिति आज ये शोर मचाते हैं, दिल्ली के सरकार के स्कूलों से बहुत अच्छी है। और मैं चैलेंज पहले भी आपके माध्यम से कई बार किया, आज पुनः दोहराता हूँ उस बात को कि मेरे वार्ड में आके देख लीजिए दिल्ली सरकार के स्कूल को और हमारे नगर निगम के स्कूल को, आपको देख के सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन शोर मचाता है, कौन काम करता है। टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या क्या कदम उठाए गए हैं? नई टेक्नोलॉजी विभिन्न डिपार्टमेंटों में नगर निगम के, उसको इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश की गई थी, फंड के अभाव से रह गया या ऐसी योजनाएं थी जिसकी वजह से रह गया? देखिए, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। हम स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से कोविड में बहुत आवश्यकता महसूस हुई लोगों को कि हम कैसे पढ़ाएंगे, तो स्मार्ट क्लासेस आज हम बहुत दूर की सोच के साथ चल रहे हैं और बहुत आधुनिक शिक्षा पद्धति को निगम ने अडॉप्ट किया है। और टेक्नोलॉजी हमने स्वीपर्स लिए हैं, हमने कॉम्पैक्टर्स लिए हैं, हमने बहुत सारी ऐसी आधुनिक मशीनें लेके आए हैं जिनके माध्यम से हम वैक्यूम क्लीनर्स हैं हमारे पास जो रोड के ऊपर स्वीप करते हैं, हम सक्शन मशीन्स हैं। हमें 100 करोड़ रुपया लगभग केंद्र सरकार से मिला था, उसके माध्यम से हमें मशीनरी मिली, हमें स्प्रिंकलर्स मिले। हमने उस कोविड के अंदर, कोविड से तुरंत पहले हमें वो राशि मिली थी, उससे हमें बहुत लाभ हुआ। कोविड से हम लड़ पाए, जगह जगह सैनिटाइज कर पाए, उसमें भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हमें सहयोग रहा। अब जो है इसे लेकर के एक राजनीति भी शुरू होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर कि नगर निगम को एक करना या चुनाव को टालना। भारतीय जनता पार्टी चूँकि नगर निगम में हार रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना करके और चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। वो समय से चुनाव कराए, इसी लेकर के प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी रोष दिखता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। देखिए, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये एक हताशा मुझे लगता है झलक रही है। जो शराब का विषय पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बाधित हुई, लोगों से जिस प्रकार से जनमत संग्रह के अंदर लोगों का निकल के आया कि लोग कितना नाराज़ हैं, लोग दिल्ली से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मैं कल व्हाट्सएप पे देख रहा था कि किसी जगह पर आम आदमी पार्टी की इनके विजय जुलूस को रोककर वहाँ के लोगों ने शराब के विरोध में प्रदर्शन किया और उस जुलूस को रोका गया। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं। उन स्थितियों में चुनाव से भागना, चुनाव से बचना, और एक इनको सबसे बड़ी जो चोट लगी है वो लगी है कि इन्होंने शराब के माध्यम से बहुत बड़ी तैयारी की थी दिल्ली के चुनाव लड़ने की। इन्होंने शराब फ्री कराकर एक पर एक जनता को देने की बजाय जो जनता को जो बांटी वो तो बांटी ही, उसके अलावा बहुत बड़ा इन्होंने स्टॉक अपने लोगों के पास कराया, क्योंकि जिसको हम चुनाव में उपयोग कर सकें, क्योंकि इनकी उसी प्रकार की रीति नीति है। और उसके अंदर जो भ्रष्टाचार का पैसा था जो शराब नीति से आया, उस पैसे को चुनाव में उपयोग करने की कोशिश थी। ये करारा प्रहार है, ये इनकी एक बेईमानी, भ्रष्टाचार, शराब नीति की कमर तोड़ने का प्रयास है कि ये चुनाव जो आगे टाले गए हैं, इसलिए वो बौखलाहट में है कि उनकी तैयारी अधूरी रह गई, उनकी तैयारी चोटिल और बाधित हो गई। तो ये उनका एक बौखलाहट है। अभी तो देखिए बौखलाहट में क्या क्या करेंगे वो।